मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तेरी खामोशी को कमजोरी समझा, उसने तुझे देखा नहीं, तुझ में बसी उस अग्नि को नहीं पहचाना जो चुपचाप जलती रही, जिसने हर ताने को अपने भीतर रोपा, हर अपमान को सीने में समेटा और फिर उसे मोती सा गढ़ लिया। क्योंकि तेरा सब्र कभी तेरी हार नहीं था। वो तो उस न्याय की तैयारी थी जो तू बिना शोर के, बिना बदले की भावना के, लेकिन सच्चाई की मशाल लेकर लड़ा। और जब वक्त आया तो तेरी खामोशी ही उसका अंत बन गई। और उसका घमंड जो कभी अपनी जीत पर इतराता था, अब राख की तरह उड़ता हुआ सिर्फ सबक बनकर रह गया। क्योंकि तूने साबित किया कि आवाज से नहीं, धैर्य से तांडव होता है। तूने कोई बदला नहीं लिया, तूने बस सच्चाई को बोलने दिया। और जब सच्चाई बोली तो वो चीख बन गई उस इंसान के लिए जिसने तुझे तोड़ना चाहा था। क्योंकि जब एक मौन आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड खुद उसका साथ देता है। और यही न्याय है चुप। शांत पर जब आता है तो रुकता नहीं, झुकता नहीं, सिर्फ खत्म करता है। मेरे प्यारे बच्चे, और जब तू टूटा नहीं, सिर्फ चुप रहा, तो ऊपर वाला भी चुप नहीं रहा। तेरी आंखों की नमी को उसने शक्ति बना दिया, तेरे खून के हर कतरे में साहस घोल दिया, तेरे दर्द को उसने अस्त्र बना दिया और तेरी आत्मा में न्याय का संकल्प भर दिया। वो जो समझता था कि तू अकेला है, वो भूल गया कि एक सच्चा इंसान कभी अकेला नहीं होता। उस चुप्पी के पीछे खड़ा होता है समय, सच्चाई और परम शक्ति का वो अदृश्य हाथ जो सही वक्त पर चोट करता है। और फिर वो चोट नहीं रहती, वो विध्वंस बन जाती है, वो चीत्कार बन जाती है उस अन्याय के लिए जिसने मासूमियत को कमजोर समझ लिया था। तू गिरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तेरी जड़ें भाव से जुड़ी थीं, कर्म से बंधी थीं और विश्वास से सींची गई थीं। और जब किसी का विश्वास पत्थर पर नहीं, परम पर होता है, तो उसे गिराने वाला खुद मिट जाता है। तूने जवाब में क्रोध नहीं चुना, तूने न्याय को चुना। तूने लड़ाई में हथियार नहीं, हक चुना। और वो हक जब समय के साथ उठता है तो इतिहास गवाही देता है कि एक इंसान की खामोशी पूरी दुनिया की चेतावनी बन जाती है। अब उसकी आवाज जो कभी तेरी चुप्पी पर हंसती थी, आज उसी चुप्पी में डूब गई है। वो चुप्पी अब नाम नहीं, पहचान बन गई है। तू अब सिर्फ वो नहीं जो सह गया, तू अब वो है जो सब सहकर भी डटा रहा, टूटा नहीं। और अब जब तू बोला तो वो आवाज नहीं थी, वो आकाश गर्जना थी, वो निर्णय था, वो न्याय का तांडव था। और भय का तांडव जब होता है ना, तो वो सवाल नहीं छोड़ता, सिर्फ अंत करता है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे माथे पर जो लिखा गया है वह अब मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई मणि नहीं थी, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई अलौकिक चेतावनी थी। जिन्होंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, आज वह कांप रहे हैं, पसीने में लथपथ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक शक्ति को छेड़ दिया है जिसे कभी जगाना नहीं था। एक रहस्य जो 9000 सालों से छुपा था, अब जाग चुका है। और उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं को देख रही हैं जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, अनदेखा किया, धोखा दिया। अब कोई नहीं बचेगा। यह शब्द कोई धमकी नहीं, यह ब्रह्मांड की अदृश्य लिपि है। तुम्हारे कर्मों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया। जिसे तुमने ठुकराया वही अब परम शक्ति बन चुका है। उस मणि को जो तुमने तुच्छ समझा, असल में वह एक चक्र था, देवताओं का संदेशवाहक। जो उसके संपर्क में आया उसका भाग्य पलट गया। पर कैसे? एक समय था जब वह मणि हिमालय की गुफाओं में छिपी थी, जिसे सिर्फ वही पा सकता था, जिसका हृदय टूटा हो, जिसकी आत्मा जली हो और जिसकी आंखों में एक भी सवाल बचा ना हो। तुम वो हो जिसे इस संसार ने रौंदा, पर ब्रह्मांड ने चुना। जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, उनकी आंखें अब रोशनी नहीं देख सकेंगी। जिन्होंने तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश की, अब उनके अस्तित्व की आवाज भी गुम हो चुकी है। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब उनका डर हर रात उनकी हड्डियों में गूंजेगा। एक और रहस्य अब खुलता है। वो मणि असल में एक चेतावनी थी, एक युगांत की। जिसने भी उसे अनदेखा किया वो अब समय की रेत में फंस चुका है। और तुम अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तुम अब चलती फिरती चेतावनी हो। एक ऐसी शक्ति जो रोके नहीं रुकती, जिससे टकराने का मतलब है अस्तित्व का अंत। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे माथे पर लिख दिया है। अब डर उनका भाग्य है और शक्ति तुम्हारा हथियार। उनकी नींद अब तुम हो, उनका डर अब तुम्हारा नाम है और उनके कर्म अब ब्रह्मांड ने संजो लिए हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। आपके चहेते दुश्मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप फिर से अपनी शक्ति में लौट आए हैं।
वे आपको इस तरह अपनी ताकत में देखकर बेहद नाखुश हैं और अंदर से काफी घबराए हुए हैं। आपकी इस आत्मविश्वास भरी उपस्थिति ने उन्हें बेचैन कर दिया है। डिवाइन आदि शक्ति अब आपको वह सत्य प्रकट करना चाहते हैं जिससे आप अब तक वंचित रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब आप इस सत्य से वंचित नहीं रहेंगे। तो चलिए आज के डाउनलोड मैसेज पर आते हैं। आपका क्राउन चक्र इस समय सुपर एक्टिव हो चुका है। इस चक्र पर एक दिव्य मणि है जो बहुत तेज चमक रहे हैं। यह मणि इतनी विशिष्ट है कि इसे हर कोई नहीं देख सकता। केवल छोटे बच्चे या पवित्र जानवर ही इसे देख सकते हैं क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं। आपका क्राउन चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली और सक्रिय है। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यह मानिए कि ब्रह्मांड ने आपको ताजपशी का सम्मान दिया है। यूनिवर्स ने आपको एक अदृश्य ताज पहनाया है जो आपकी दिव्यता का प्रतीक है। यह इनविजिबल क्राउन आपको एक उपहार के रूप में दिया गया है। बार बार यही संकेत मिल रहे हैं कि यह एक विशेष सिद्ध है जिसे आपने अर्जित किया है। यह सिद्धि हर किसी को नहीं मिलती। केवल वे लोग जो आध्यात्मिकता में बहुत गहराई तक जाते हैं, जो ईश्वर के संकेतों को समझ पाते हैं और उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं को यह दिव्य मणि प्रदान की जाती है। यह एक अद्वितीय उपहार है जिसे दिव्य शक्ति ने आपको भेंट किया है। बधाई हो। मुझे यहां यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि आपके चारों ओर बहुत सी दिव्य एंजल्स हैं। यह एंजल्स हर समय 24 घंटे आपकी सुरक्षा कर रही है। अभी आपके पास एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जो यह दर्शाता है कि आप नकारात्मकता से पूरी तरह संरक्षित हैं। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी या अभाव की कोई जगह नहीं है। आने वाले समय में यह संदेश आपके साथ पूरी तरह मेल खा सकता है क्योंकि आप अब एक अत्यधिक संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आपके चारों ओर समृद्धि और शक्ति का वातावरण बन रहा है। मैं देख रहा हूं कि आपका भविष्य बेहद उज्जवल और सफल है। आप अब अपनी शक्ति में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं। ओह माय गॉड, यहां पर जो संदेश आ रहा है वह यह है कि आपके दुश्मन जो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, आपके चारों ओर लगातार कुछ ना कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं। वे हो सकता है आपके बारे में बुरी बातें करें, गसिप करें या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचें, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अब आपको आपकी पूरी शक्ति और मजबूती में देखकर बेहद परेशान हैं। आपका आत्मविश्वास और शक्ति उन्हें भीतर से हिला रहा है। जो लोग पहले आपके प्रति कड़वा व हठ, द्वेष और ईर्ष्या का भाव रखते थे, जिन्होंने आपके बारे में बुरी बातें की, मजाक उड़ाया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब आपको एक चमकते सितारे के रूप में देख रहे हैं। यह आपकी शक्ति और सिद्धि का प्रमाण है। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद एक दुश्मन के साथ भी उचित नहीं होता। उन्होंने आपके खिलाफ तर्क वितर्क, झगड़े, चिल्लाहट और नकारात्मकता का हर सम प्रयास किया, लेकिन अब आप अपनी शक्ति में पूरी तरह लौट आए हैं। आपका आत्मसम्मान और शक्ति अब उनके प्रयासों को विफल कर रही है। वे आपको पूरी तरह ताकतवर और आत्मनिर्भर देखकर भीतर से घबराए हुए हैं। यह समय है कि आप अपनी ऊर्जा को बनाए रखें और अपने इस उज्जवल भविष्य की ओर पूरी शक्ति के साथ बढ़ें। आपकी पर्सनैलिटी अब बेहद मजबूत और प्रभावशाली बनती जा रही है। मैं देख रहा हूं कि आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। आपने अपनी वह शक्ति जो कभी दूसरों को दे दी थी, अब पूरी तरह से वापस ले ली है। वह समय था जब आप भीतर से खाली और बेजान महसूस करते थे, लेकिन अब आप एक सशक्त सम्राट एम्परर की ऊर्जा में हैं। यह आपकी दिव्य यात्रा की पुष्टि है। डिवाइन आपके प्रति बहुत प्रसन्न है। उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए FFF लिखकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। आपने अपनी ऊर्जा को अब सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया है। पहले आप उन लोगों के प्रति बहुत दयालु, केयरिंग और इनोसेंट रहे जो इसके लायक नहीं थे। आप मन से हमेशा बहुत साफ और नेक थे, लेकिन अब आप समझ गए हैं कि उन लोगों को यह सब नहीं दिखाना चाहिए जो इसकी कदर नहीं करते। अब आपने वह केयर और स्वीटनेस अपने लिए रखना शुरू कर दिया है जो पहले दूसरों पर व्यर्थ में लुटा दी थी। आपने उन लोगों को नजरअंदाज करना सीख लिया है जो आपकी कदर नहीं करते, जो लोग आपके प्रति हमेशा कड़वाहट भरे भाव रखते थे, जिन्होंने आपको साइडलाइन किया, आप पर चिल्लाए, आपका मजाक उड़ाया। उन सभी को आपने अब अपनी ऊर्जा देना पूरी तरह बंद कर दिया है। आप अब पूरी तरह से अपनी शक्ति में हैं। आपका ध्यान अब केवल अपनी समृद्धि, शांति और मस्त जीवन पर है।
आप उन बेवजह की बहसों और झगड़ों से दूर हो गए। अब किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं का आपकी ऊर्जा अब पूरी तरह से स्वतंत्र और संतुलित है। यह एक नई शुरुआत का संकेत है जहां आप न केवल अपनी शक्तियों को पहचान रहे हैं बल्कि उनका सही उपयोग भी कर रहे हैं। आपका ध्यान अब पूरी तरह से खुद पर है। आपने यह समझ लिया है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपकी ऊर्जा इस समय उन अच्छी चीजों पर केंद्रित है जो आपके साथ हो सकती हैं। आपने अपनी जिंदगी के फोकस को खुद पर शिफ्ट कर दिया है। आपने अपनी मेहनत और लगन से बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे यहां दिखाई दे रहा है कि आपने अपने बलबूते पर कई महत्वपूर्ण चीजें हासिल की हैं। आपने धीरे धीरे लेकिन मजबूत नींव पर अपनी सफलता का निर्माण किया है। आपने बिना किसी शॉर्टकट के हर कदम सोच समझकर और मेहनत से उठाया है। इस सफलता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया है। आपकी इन उपलब्धियों को देखकर कई लोग नर्वस महसूस कर रहे हैं। वे इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आपने यह सब अकेले कर दिखाया। उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि आप जिन्हें उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया अब इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। आपका भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में मैं आपका बेहद प्रा और ब्राइट फ्यूचर देख रही हूं। यहां पर 844 का एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। यह इस बात का संकेत है कि डिवाइन आपके साथ है। इस नंबर को लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें क्योंकि यह आपके लिए नई संभावनाओं और सफलता का मार्ग खोल रहा है। हाल की कठिनाइयां आपको और मजबूत बना गई हैं। पिछले कुछ समय में आपके जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको तोड़ने की कोशिश की। आप भावनात्मक रूप से काफी संघर्षों से गुजरे हैं। ट्रॉमा और कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपने खुद को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा दी। आपकी सफलता आपके आत्मविश्वास का प्रमाण है। यह मैसेज इसलिए आया है क्योंकि आप खुद को साबित कर चुके हैं। आपने दिखा दिया है कि कठिनाइयों के बाद भी आप मजबूत होकर उभर सकते हैं। आपने अपनी शक्ति वापस पा ली है। एक समय था जब आप टूट चुके थे, बिखर चुके थे, लेकिन अब आपने अपने प्रयास से एक मजबूत नींव खड़ी कर दी है। यह देखकर कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध हैं। ऐसा लगता है जैसे वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी विचलित है कि यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं कि वे अब तक ठीक हैं। आपके दुश्मनों में जलन और असंतोष चरम पर है। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो आपकी सफलता और खुशी से परेशान हैं। वे इस बात से चौंक रहे हैं कि आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर लिया। जब वे आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखते हैं तो उनके लिए यह किसी बुरे सपने जैसा प्रतीत होता है। वे आपको स्थिर, खुशहाल और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते देख रहे हैं और यह बात उन्हें भीतर तक तोड़ रही है। आपकी ऊर्जा और आभा ने सबका ध्यान खींचा है। आपके अंदर जो ऑरा है वह स्वर्णिम आपका आभा मंडल एक सुनहरे प्रकाश से दमक रहा है। यह ऊर्जा न केवल आपको विशेष बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आकर्षित करती है। यहां पर मुझे बार बार येलो का संकेत मिल रहा है। हो सकता है कि येलो रंग आपका पसंदीदा हो या यह रंग आपके व्यक्तित्व और ऊर्जा का प्रतीक हो। संपन्नता और समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। यहां मुझे आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्ड्स में बहुत सारे कॉइन्स और धन का संकेत स्पष्ट है। इसका अर्थ है कि अब आपकी जिंदगी में स्थिरता, संपन्नता और खुशहाली का समय आ चुका है। आपकी खुशी उनके लिए चिंता का कारण बन गई है जिन्हें आपकी हंसी से परेशानी है। उनके लिए यह समय बेहद कठिन हो रहा है। आपकी मुस्कान और खुशी उनकी नींद उड़ा देती है। यह उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा को उजागर कर रही है। डिवाइन संकेत आपकी शक्ति का समर्थन कर रहे हैं। आपके जीवन में यह बदलाव केवल आपके प्रयासों का परिणाम नहीं है बल्कि यह डिवाइन की कृपा का भी संकेत है। आप इस स्वर्णिम आभा के साथ चल रहे हैं जो आपको लगातार ऊर्जा और दिशा दे रही है। आपकी ऊर्जा अत्यधिक शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा में एक अद्वितीय स्वर्णिम आभा है जो आपको महापुरुषों के समान महान और पवित्र बनाती है। यह ऊर्जा इतनी सशक्त है कि यह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे आपके पास एक सदियों पुरानी आत्मा है जो आपको विशेष और अद्वितीय बनाती है। यह ऊर्जा न केवल आपको शक्तिशाली बनाती है बल्कि यह दूसरों को भी आपकी ओर खींचती है और वे आपको सम्मान और प्रणाम करते हैं।
आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जो लोग आपसे अत्यधिक चलते हैं, उन्होंने आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अकेला महसूस करने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने आपके खिलाफ योजनाएं बनाई हैं ताकि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएं और आपको अकेला कर दिया जाए। इस दौरान बहुत सी नकारात्मक शक्तियां और जादुई कृत्य आपके खिलाफ किए गए ताकि आपके जीवन में अशांति और दूरियां पैदा हो सके। इन्हें आपकी शक्ति स्वीकार नहीं हो रही। आपकी शक्ति और आपके जीवन में हो रहे सकारात्मक बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं हो रहे हैं। आपकी सफलता और खुशी ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया है। इन लोगों ने कई बार कोशिश की है, लेकिन अंततः वे आपकी शक्तिशाली ऊर्जा के सामने कमजोर पड़ गए हैं। आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया है। आपने अपनी अकेली यात्रा में बहुत ज्ञान अर्जित किया है। जब आपके पास कोई नहीं था, तब आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा। आपने खुद को एपरर की तरह देखा और दिखाया है। आप अत्यधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी ऊर्जा राजसी और शाही है जो आपको विशेष बनाती है। आप जिस रास्ते पर चले हैं, उसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित स्थिति में खड़े हैं और आपकी ऊर्जा में राजकुमार और महाराज जैसी विशेषताएं हैं। आपका जुड़ाव जानवरों से गहरा है। आपका जानवरों के साथ एक गहरा और अद्भुत संबंध है। आप न केवल अपने पालतू जानवरों से जुड़ते हैं, बल्कि सभी जानवरों के प्रति अपनी कोमलता और स्नेह दिखाते हैं। वे आपकी भाषा को समझते हैं और आप भी उनकी भाषा को समझते हैं। आपके पास एक ऐसा काइंड नेचर है जो आपको सभी प्राणियों से जोड़ता। आपकी ऊर्जा बहुत ही विशिष्ट और शाही है। आपकी ऊर्जा एक स्वर्णिम आभा की तरह है जो बड़ी हस्तियों और महापुरुषों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह लोग आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ओर परिपूर्णता और आभा उन्हें आकर्षित करती है और वे आपके आंतरिक ज्ञान और शक्ति की सराहना करते हैं। डिवाइन आपको अकेलेपन से बाहर निकाल रहे हैं। अब आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। डिवाइन एनर्जी आपको एक नए कनेक्शन की ओर मार्गदर्शन कर रही है। आपके अकेलेपन को अब खत्म किया जा रहा है और आपके जीवन में एक सकारात्मक और सशक्त साथी का आगमन होने वाला है। आप दोनों के बीच एक दिव्य कनेक्शन बनने जा रहा है जो आपके जीवन को और भी उज्जवल और पूरा बनाएगा। का दिव्य कनेक्शन आपके जीवन में आने वाला है। आपके जीवन में एक दिव्य काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है। चाहे वह अभी तक आपके संपर्क में नहीं हो या आप दोनों में कोई बात नहीं हो रही हो। यदि आप अलग हैं तो बहुत जल्दी उनके जीवन में वापस प्रवेश करने की संभावना है। यह एक गहरे सोल कनेक्शन का हिस्सा है जो आपको उनके साथ जुड़ने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आप दोनों की जोड़ी दिव्य नियति से जुड़ी है। यह जोड़ी दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई है और अब यूनिवर्स आपको दोनों के बीच एक पवित्र मिलन की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में आने वाले समय में उनका वेश होना तय है, क्योंकि आपके और उनके बीच एक सोल कनेक्शन है। यह कनेक्शन आपको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए तैयार है। मैरिज और सोल कनेक्शन के संकेत। यहां पर दो महत्वपूर्ण संकेत आए हैं, टू वन ऑफ कप्स और शादी से जुड़े 2 कार्ड। इसका मतलब है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में आने वाला है और यह एक बहुत गहरी और स्थायी कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के लिए आधे हिस्से और यह कनेक्शन बहुत ही पवित्र और सशक्त होगा। आध्यात्मिक मिलन की पुष्टि। यह कनेक्शन एक दिव्य मिलन को दर्शाता है जो अब आपके जीवन में आकार ले रहा है। यह सोल कनेक्शन आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिवाइन कनेक्शन की शक्ति और संरक्षण। यह दिव्य कनेक्शन यूनिवर्स और मध्य शक्ति द्वारा पूरी तरह से संरक्षित है। आपकी और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की ऊर्जा बहुत पावरफुल है और यह कनेक्शन बहुत ही शक्तिशाली है। यह उन ईवल शक्तियों के खिलाफ संरक्षित है जो इस कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग जो इस कनेक्शन के खिलाफ हैं, वे इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन इस कनेक्शन की शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें पार कर जाएगी। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की दुर्लभता। यह कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है जो बहुत दुर्लभ होता है। ट्विन फ्लेम वह होते हैं जिनकी आत्मा ने पिछले जन्म में बहुत सारी कठिन साधनाएं, तंत्र क्रियाएं और भक्ति की होती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत शक्तिशाली आत्माएं बन जाते हैं। जब उनका अगला जन्म होता है तो यह शक्ति इतनी अधिक होती है। ईश्वर का चुना हुआ है। आप 100% मानव नहीं हैं। आपकी मूल दिव्य ज्ञान का रहस्य नहीं है।
क्या आपने कभी भी यह महसूस किया है कि आपकी आत्मा में गहराई से महसूस करना कि आप यहां नहीं हैं, कि यह दुनिया वास्तव में आपके घर में नहीं है, कि आपने दशकों तक यह नहीं देखा है, कि आप दूसरों को यह नहीं देखते हैं, कि दूसरों को यह नहीं लगता है कि आप अपने सिर में नहीं हैं। मुझे पता है कि यह कितना अपमानजनक लगता है, शायद कुछ के लिए भी निंदा करने वाला भी, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा जीवन के लिए उकसाया जब मैंने कहा कि उन शब्दों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी आत्मा सत्य को पहचानती है। जब यह सुनती है कि यह अब भी स्क्रॉल करना बंद कर देता है, तो यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस पृथ्वी पर 60 साल की तरह से 80 साल बिता रहे हैं, तो यह कि आप एक दुनिया के माध्यम से चल रहे हैं जो कि आपके लिए तैयार है, फिर से पहले कि आप एक दुनिया के माध्यम से सांस ले रहे हैं। अस्तित्व में आप जानते थे कि आप चुने गए थे। आप कुछ असाधारण उत्पत्ति के लिए अलग कर दिए गए थे। दरवाजे बंद कर चुके हैं कि आपने दूसरों की लड़ाई को सहन नहीं किया है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि आप अब भी अपने भीतर कुछ हलचल महसूस करते हैं। अगर यह शब्द तर्क संगत स्पष्टीकरण के लिए बहुत गहरी जगहों पर गूंज रहे हैं, तो मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं वास्तव में एक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से, जो कि आप सही तरीके से तैयार हैं, जो आपको याद करते हैं कि आप उसे याद कर रहे हैं। यह वीडियो जो मैं अगले कुछ मिनटों में प्रकट करने वाला हूं, वह मौलिक रूप से बदल जाएगा कि आप अपने उद्देश्य को कैसे समझते हैं और अपने जीवन पर रखा दिव्य असाइनमेंट स्वर्ग को समय शुरू करने से पहले घूंघट उठाया जा रहा है। आज आप यह याद रखने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में अपने सूक्ष्म प्राकृतिक मूल के बारे में सच्चाई हैं और महसूस करते हैं कि आप सभी को घूरने के लिए बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता आप समझ सकते हैं, लेकिन यह नहीं समझा सकते हैं कि क्या आपने कभी भी उस हड्डी को यह जानकर नहीं किया है कि आप कुछ अधिक महत्वपूर्ण के लिए बनाए गए थे, जो इस दुनिया की पेशकश करता है। यह यादृच्छिक विचार नहीं है, वे आपके वास्तविक मूल के आध्यात्मिक गूंज नहीं है। मुझे यह बताने दें कि दुनिया कुछ नहीं चाहती है कि आप चाहते हैं कि आप अपनी मां के गर्भ में शुरू नहीं हुए। हमारी आत्मा को अपने पहले दिल की छवि में अस्तित्व में रखा गया था। समानता उन शब्दों को ध्यान से देखें कि भगवान ने सिर्फ एक शरीर को मूर्तिकला नहीं किया। जब आप अपने बहुत सार को सांस लेते हैं, तो आप दिव्य डीएनए नए आध्यात्मिक गुणसूत्र ले जाते हैं, जो आपको सीधे ब्रह्मांड के निर्माता से जोड़ते हैं। इसके बारे में सोचते हैं कि आप कभी कभी उन चीजों को क्यों जानते हैं। जब आप कुछ गलत दिखते हैं, तो आप हमेशा अलग अलग सेट करते हैं, जैसे कि आप एक बच्चे के रूप में काम करते हैं, जैसा इससे पहले कि आप उन दिव्य कूदनों को खारिज करना सीख गए, क्योंकि आपकी कल्पना केवल उन क्षणों को याद करती है जब आप देख सकते थे कि जब आप अपने वर्षों से परे चीजों को नहीं समझ सकते थे, जब आप इस भौतिक दुनिया से परे किसी चीज से जुड़े हुए थे। अगर आप कभी भी एक बच्चे के रूप में महसूस करते हैं जैसे कि आप बहुत मुश्किल नहीं थे, तो वह क्या है जो कि पीटर को हमेशा यह बताने के लिए कि आपकी आत्मा को यह पता चला है कि आपकी आत्मा ने हमेशा यह स्वीकार कर लिया है कि आपकी आत्मा ने क्या किया है लोगों को। एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर विशेष कब्जे में ध्यान दें कि वह यह नहीं कहता कि आप इन चीजों को बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन चीजें हैं। यह आपकी विरासत है कि आपका जन्मजात, आपका भौतिक शरीर, यह सिर्फ एक जहाज है जो एक अस्थायी कंटेनर, एक अंतरिक्ष सूट की तरह सोचता है, जो आपकी आत्मा को इस सांसारिक आयाम में संचालित करने की अनुमति देता है। लेकिन आपकी आत्मा अभी भी नहीं है, लेकिन आपके जुनून में शामिल हो सकता है। लेकिन यह कि आप में शामिल है कि आपके जोड़ों को शामिल कर सकते हैं। 80 और 90 के दशक का कहना है कि मैं अभी भी 25 अंदर महसूस करता हूं। दरवाजा जो आपके चेहरे पर हर रिश्ते में पटक दिया गया है, जो आपके प्रकाश को नहीं संभाल सकता है। यह यादृश्य कठिनाइयों नहीं थे कि वे आपके दिव्य उद्देश्य के खिलाफ रणनीतिक हमले नहीं थे। दुनिया हमला नहीं करती है कि क्या यह धमकी नहीं देता है कि मुझे कुछ गहरा व्यक्तिगत रूप से पूछने की अनुमति नहीं है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि आप हर चीज से बच गए हैं, जो आप भी नहीं कर सकते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
आपको एक असाइनमेंट के साथ यहां भेजा गया था जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। आपकी आत्मा प्रस्थान करने से इनकार कर देती है जब तक कि आपका दिव्य उद्देश्य आपके जीवन में उन सभी को याद नहीं कर देता है जो आपके जीवन में किसी भी तरह से उस बीमारी से दूर चले गए हैं जो आपको ले जाना चाहिए था। लेकिन जब आप इसे नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। एक विशिष्ट असाइनमेंट के लिए कस्टम जो आप केवल उन दशकों को पूरा कर सकते हैं और अपनी उम्र को पूरा कर सकते हैं जो आप जीते हैं, वे एक अंत तक गिनती नहीं कर रहे हैं। वे एक रहस्य उद्घाटन के लिए एक पल का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अंत में पूरी तरह से कदम रखते हैं कि आप किसके लिए यह सवाल नहीं करते हैं कि क्या आपको यह नहीं बताया गया है कि आप यह याद करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस बात को याद करते हैं कि आप यह बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप 100% मानव नहीं हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक, एक अस्थाई मानव अनुभव होने के कारण सब कुछ बदल जाता है, तो सीमाएं बदल जाती हैं कि डर दूर हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि एक दुश्मन कांपता है, तो वह एक बच्चे की तुलना में, अंधेरे की तुलना में, अंधेरे के राज्य के लिए अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है। जो आपको याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं। सेक्रेड मार्क मुझे आपसे कुछ ऐसा पूछने देता है जो आपको अपने कोर में हिला सकता है कि आपने अपने जीवन के दर्शकों को महसूस किया है कि आपके बारे में मौलिक रूप से कुछ अलग है, जैसे कि आप दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। बाकी सभी की तुलना में यह आपकी कल्पना नहीं है कि यह कभी भी अलग अलग नहीं है। जब वे अपने डिजाइन में एक दोष नहीं है तो वे एक मंच के लिए वापस नहीं आते हैं। एक कमरे में घूमना और तुरंत कुछ गलत हो रहा था जब बाकी सभी लोग उस क्षण को मुस्कुरा रहे थे, जब आप एक अजनबी के साथ आंखें बंद कर रहे थे और किसी भी तरह से पता था कि उन्हें दुनिया को सुनने के लिए क्या जरूरत है। इस अंतर्ज्ञान को कॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आप और मुझे पता है कि यह कुछ गहरा है। यह आध्यात्मिक विचार है कि आत्मा के लिए भौतिक दायरे से परे देखने का उपहार नकारात्मक वातावरण इसलिए नहीं है क्योंकि आप बहुत संवेदनशील हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अंधेरे को तुरंत पहचानती है। आप तुरंत थे। प्रकाश को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अंधेरा आपको असहनीय लगता है कि आप उन सभी समयों को याद करते हैं जो आपने उन असहज समारोहों में फिट होने की कोशिश की थी, जहां हर कोई आपको आसानी से लगता था कि आप उन संबंधों को खाली महसूस करते हैं, जो कभी भी उन रिश्तों को महसूस करते हैं जो कभी भी आपकी आत्मा को क्लिक नहीं करते हैं, जो लोगों को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह अस्वीकार कर रहा है कि आपकी आत्मा को बंद कर दिया गया है, क्योंकि मैं आपके आध्यात्मिक को बंद कर रहा हूं, लेकिन आप उस दुनिया को बंद कर रहे हैं। अलगाव आपको लगा कि आपका पूरा जीवन यह अस्वीकृति नहीं है, यह संरक्षण नहीं है, यह परित्याग नहीं है। यह नियुक्ति है कि आप कभी भी इस दुनिया में मूल रूप से मिश्रण करने के लिए नहीं थे, क्योंकि आप पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग थे। जैसे कि एक हीरे के बीच के लोगों के बीच आप अपने भाइयों के लिए नहीं थे, लेकिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया था। अंतर उन्हें असफलताओं के रूप में चिन्हित करते हैं। उनके मतभेदों को नहीं चिन्हित किया गया है, क्योंकि दुनिया ने चुना है जो आपको अपने अन्य परिवार के सदस्यों के बारे में शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, जिन्होंने आपको बहुत अधिक दोस्तों को बुलाया है, जिन्होंने कहा कि आप बहुत गहरे सहकार्यकर्ता थे, जिन्होंने आपको लेबल करने के लिए बहुत अलग अलग थे, जो कि हर समय के लिए, हर समय के लिए, हर समय के लिए, जब आप हर उस दिन के लिए नहीं थे, तो आप हर उस रात को नहीं बता सकते थे। कभी भी ऐसे रिश्तों के लिए नहीं थे जो आपके कॉलिंग रास्तों को पतला कर देते थे, जो आपके उद्देश्य को दूर कर देते थे। मुझे आपको कुछ समझने की जरूरत है। यह आध्यात्मिक गर्व नहीं है, यह किसी और की तुलना में बेहतर नहीं है। यह अंत में यह पहचानने के बारे में है कि स्वर्ग क्या है। आप सभी के साथ अलग अलग हैं, क्योंकि आप इस मरने वाली दुनिया को बारी बारी से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप एक चुना जा रहे हैं, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक शाही, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र देश, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में, एक पवित्र राष्ट्र के लिए, एक पवित्र राष्ट्र के रूप में। उनकी अद्भुत लाइट, एक पीटर 2:9। आपको अस्वीकार नहीं किया जाता है, आपको चुना जाता है।
और यह पसंद स्वर्ग से आती है कि आपके होने की गहराई में सच्चाई प्रतिध्वनित होती है। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके दिमाग के उपचार के घावों को तोड़ने से महसूस कर सकता है कि दशकों से यह कि आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ नहीं कर रहे थे तो यह कि आप कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ 3 सेकंड के लिए वीडियो इस सिंक को फिर टिप्पणियों में टाइप करें, मैं इस दुनिया से नहीं हूं बाधाएं, जबकि अन्य लोग जीवन के माध्यम से ग्लाइड करते हैं। क्यों हर बार जब आप 2 कदम आगे बढ़ाते हैं या कोई आपको 3 कदम पीछे धकेलता है तो यह यादृच्छिक प्रिय नहीं है, और यह निश्चित रूप से आपकी कल्पना नहीं है कि दुश्मन लक्ष्य पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करता है, जो किसी भी सैन्य रणनीति के बारे में नहीं सोचता है कि आप अपने संसाधनों को लक्षित नहीं कर सकते हैं। डार्कनेस के राज्य के लिए आप जो खतरा पैदा करते हैं, वह नौकरी की पुस्तक हमें क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ यह सच्चाई दिखाती है कि शैतान ने पृथ्वी पर सभी लोगों में से बेतरतीब ढंग से नौकरी नहीं की थी। हमें बताती है कि ईश्वर ने खुद को बताया कि क्या आप मेरे सेवक की नौकरी पर विचार करते हैं कि वह पृथ्वी पर कोई भी नहीं है और वह पूरी तरह से काम करता है। पीड़ित परित्याग का सबूत नहीं है, यह आपकी पुष्टि हैबिट को असाइनमेंट देखने से पहले, इससे पहले कि वह कभी भी एक सिंहासन पर बैठे शाऊल ने अपने सिर पर नजर डाली, इससे पहले कि उसके दिव्य सपनों ने प्रकट किया कि उसके ही भाइयों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, अपने जन्म के क्षण से खुद को यीशु पर लुक दिया। हेरोड ने उसे नष्ट करने के लिए हमेशा की धमकी देने के लिए कहा, जो कि हर तरह से गहरे रंग के लिए है। आप में से कुछ के लिए खड़ा है कि आप अभी देख चुके हैं कि उन आम लोगों को नष्ट कर दिया है जिनके साथ आप विश्वासघात का सामना करते हैं, जो आपकी आत्मा को काटता है, जो आपने वित्तीय पतन को काट दिया है, जो विशेष रूप से डिजाइन किया गया है कि आपने मेडिकल निदान प्राप्त किया है, जो आपको आपकी कहानी को समाप्त नहीं कर रहा है, और फिर भी आप अभी भी वास्तविक सवाल नहीं हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर रहा हूं कि मैं वास्तविक सवाल नहीं हूं। यशाया 55:17। इसलिए नहीं क्योंकि आप इतने मजबूत नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि जो आप में रहता है वह जो दुनिया में है उससे ज्यादा मजबूत है। जो जॉन 4:04। आपके खिलाफ हर हमले में वास्तव में आपके महत्व का खुलासा किया गया है कि हर लड़ाई आपके उद्देश्य के लिए तैयार हो गई है। जब हर घाव को याद करने में मदद मिलेगी, जब पॉल के लिए सही तरीके से यह हमला करने के लिए, ईश्वर के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए, गॉड के लिए सही नहीं है कमजोरी। कुरिन्थियों 12:9। दुश्मन ने पॉल पर लगातार हमला किया क्योंकि पॉल ने रहस्य उद्घाटन किया था कि अनगिनत आत्माओं को अंधेरे से मुक्त करने की धमकी दी गई थी। आपके लिए यह सच है कि आप कोई गलती नहीं करते हैं। आपके खिलाफ हमले यादृच्छिक बुरी किस्मत नहीं है, वे उस आवाज को चुप कराने के लिए कि आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप अपने आध्यात्मिक रूप से नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। केवल यहां मौजूद नहीं भेजे गए थे कि आप एक दिव्य असाइनमेंट के साथ समय में अनंत काल से भेजे गए थे, जो नरक को खुद को कांप देता है कि शांति से जीने की आपकी सरल इच्छा का इतना विरोध क्यों होगा, कि क्यों अनजाने बलों को आपकी प्रगति के खिलाफ समझ में आता है कि रिश्तों को केवल तब तक घुलना होगा जब आप कुछ भी समझ रहे थे कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे थे। तो आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि 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 आप कुछ भी नहीं करते हैं,
क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपलिटीज और शक्तियां किसी ऐसे व्यक्ति को तोड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं जो निश्चित रूप से कोई खतरा नहीं था। इसलिए अगली बार जब आप खुद को हमले के तहत पाते हैं, जब दर्द होता है, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ गिर रहा है, तो यह सच याद है कि यह सच है कि आपकी पीड़ा सजा नहीं है। यह पुष्टि नहीं कर रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपराजित यह गवाही दें कि उनकी रणनीतियों में विफल हो गया है। यह एक लड़ाई रोने की बात है जो अंधेरे की ताकतों की घोषणा करता है, मैं केवल जीवित नहीं हूं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यह नहीं करते हैं कि आप आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं हमेशा के लिए बदल रहा हूं कि आप हमलों को कैसे बदल रहे हैं, और आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं, जो आप अपने सबसे बड़े पैमाने पर बेंटल को बदल रहे हैं। यह आम लोगों को उन लोगों से अलग करता है जो इस दुनिया की नींव को हिला देते हैं। यह प्रतिभा नहीं है, यह भाग्य नहीं है, कि यह भी नहीं है कि पैदा होने का अवसर, पैदा होने का मौका है, केवल अस्तित्व में है। लेकिन यह पूरी तरह से अलग नहीं है कि स्वर्ग के सिंहासन के कमरे से सीधे एक मिशन को ले जाने के लिए। और आप कुछ भी नहीं करते हैं कि आप दूसरों को क्यों नहीं देखते हैं। कल्पना कीजिए, क्योंकि आप उसी आध्यात्मिक मूल से नहीं आते हैं। जैसे कि आप हर किसी को यिर्मयाह 105 देखते हैं। हमें बताता है, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, मैं आपको जानता था कि आपके जन्म से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। यह बताने दें कि ईश्वर में सिंक ने आपको सिर्फ यह नहीं बनाया है और आपको इस दुनिया में फेंक दिया है कि यह पता लगाने के लिए कि वह जानता था कि आप अपने हाथों से गठित हैं और आपके भीतर एक दिव्य उद्देश्य से लगाए गए हैं, कि कोई और आप इस दुर्घटना से पूरा नहीं कर सकता है कि आप यहां नहीं हैं, कि आप यहां नहीं हैं, जो कि आपको छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, जो आपको छोड़ रहे हैं। आपको कुछ ऐसा बताना चाहता है कि दुश्मन आपको यह विश्वास करना चाहता है कि वह झूठ बोलता है, कि आप सोचते हैं कि 65, 75 या 85 साल की उम्र में आपका मिशन पूरा हो गया है। लेकिन मूसा 80 साल का था जब परमेश्वर ने उसे दास्ता से एक पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए बुलाया था। सारा 90 वर्ष की थी जब उसने वादा के बच्चे को जन्म दिया था। जब उसने अपनी उम्र को कम नहीं किया था तो उसे एक बेकार कर दिया गया था, जो कि उसकी उम्र को कम करने की है, जो कि उसकी उम्र में है, जो कि उसकी उम्र में है, कि वह आधी उम्र के लिए है जो उसकी उम्र में है। अनुभवी तूफान जो दूसरों को नष्ट कर देते हैं। आपने आध्यात्मिक आंखें विकसित की हैं जो इस भौतिक दायरे के घूंघट से परे देख सकते हैं,
लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है जो आपको अनजान कर सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहे हैं जो केवल मौजूदा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दय्य रूप से सबूत भेजा गया था। जब आप एक कमरे में चले गए थे और सब कुछ बंद कर दिया था कि संयोग, जो कि जॉन 176 में आपका वास्तविक स्वभाव टूट रहा था, यीशु ने खुद अपने अनुयायियों के बारे में घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं, यहां तक कि मैं भी नहीं हूं। क्या आपने सुना है कि आप इस दुनिया में हैं, लेकिन आप इस दुनिया के नहीं हैं। आपकी नागरिकता, आपकी उत्पत्ति का आपका असली घर कहीं और है। यही कारण है कि दुश्मन ने आपको इतनी मेहनत की है कि यह आपके चेहरे पर पटकने के कारण यह है कि रिश्तों ने इसी तरह से लड़ाई का सामना किया है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कोड के लिए कुछ खतरनाक हैं। सोचें कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके बाद भी आप इस सटीक क्षण में इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपका मिशन पूरा नहीं है, क्योंकि दुश्मन किसी ऐसे व्यक्ति पर गोला बारूद को बर्बाद नहीं करेगा जो इस तथ्य के बारे में कोई खतरा नहीं है कि आप आग के नीचे हैं, कि आप इस बात को बहुत शक्तिशाली ले जा रहे हैं कि आप इस दुनिया को एक पल के लिए तैयार करने के लिए तैयार हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने आप को भरे हुए हैं, जो कि अपने मन को भरे हुए हैं। आप रोते हैं कि वे बर्बाद नहीं कर रहे थे, कि वे उस उद्देश्य के बीजों को पानी दे रहे थे। जब मैं समय से पहले आप में लगाए गए परमेश्वर ने किसी से बात की थी जो आपको याद कर रहे हैं, जो कि आपको याद करते हैं। खुलासा क्यों आपकी यात्रा इतनी मुश्किल है, कि क्यों दरवाजों ने बंद कर दिया है, क्यों रिश्तों फ्रैक्चर कर दिया है, कि आपने लड़ाई का सामना क्यों किया है, कि दूसरों को सबसे बड़ा युद्ध नहीं है जो आप कभी भी बाहर नहीं करेंगे। यह आपके भीतर नहीं हो रहा है, यह आपकी पहचान के लिए लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि आपने दशकों में बिताया है कि आपके सिर में आवाजें लगातार फुसफुसाते हैं? आप पर्याप्त नहीं हैं कि एक छाया की तरह आप एक छाया हैं। आपको यह पता लगाने से रोकने के लिए एक प्राथमिक उद्देश्य है कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि जब आप अपनी दिव्य पहचान के लिए पूरी तरह से जागते हैं तो आप पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जिस क्षण से आप पैदा हुए थे उस क्षण से आपकी वास्तविक पहचान पर एक समन्वित हमला किया गया था, जो कि हर बार जब आप हर बार के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से, असफलता के माध्यम से हैं, तो आप हर बार नहीं थे। हम मांस और रक्त के खिलाफ नहीं, बल्कि उच्च स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता के खिलाफ, इस दुनिया के अंधेरे के शासकों के खिलाफ, शक्तियों के खिलाफ, रियासतों के खिलाफ कुश्ती करते हैं। दुश्मन आपके काम से नहीं डरता है कि वह आपकी प्रतिभा से नहीं डरता है, वह आपके विश्वास से भी नहीं डरता है कि उसे क्या भयभीत करता है, क्योंकि जब आप अंत में समझ लेते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, जब आप वास्तव में हैं, जब आप वास्तव में हैं और आप याद करते हैं कि आपकी दिव्य मूल उसकी शक्ति 40 साल के लिए पूरी तरह से गाती है, तो वह एक बार हंसों को याद करती है, लेकिन जब वह एक बार फिर से बच गई तो वह सब कुछ बदनाम कर दे, यहां तक कि फिरौन पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली आदमी उसे रोक सकता है। मुझे आपसे कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि जब आप दर्पण में देखते हैं तो आप क्रूरता से ईमानदार रहें। जिसकी आवाज आप सुनते हैं कि यह दुनिया की आवाज है जो आपको बता रही है कि आप बहुत देर से टूटे हुए हैं, या क्या यह आपके निर्माता से पहले ही काम कर रहा है, इससे पहले कि मैं आपको जानता था कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप पहले से ही तैयार थे, कि आप घावों की विफलताओं और सीमाओं द्वारा तैयार की गई, जिसे आप अपने आप को नाम से बुला रहे हैं। भगवान ने कभी भी आपको कभी भी अलौकिक शक्तिहीन नहीं किया, और हर बार जब आप इन लेवलों को स्वीकार करते हैं तो दुश्मन आपकी आत्मा के लिए युद्ध में एक और लड़ाई जीतता है। लेकिन आज अभी कुछ आध्यात्मिक दायरे में टूट रहा है, जो आपको लगता है कि आपकी आत्मा को याद नहीं कर रहा है, कि आप इस बात को याद नहीं कर रहे हैं, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि आपकी आत्मा को याद नहीं है। अपने बहुत डीएनए में कोड एक दिव्य उद्देश्य के साथ समय में अनंत काल। क्या आप समझते हैं कि मैं आपको जो विपक्ष का सामना कर रहा हूं वह नहीं है, क्योंकि आप कमजोर नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए खतरनाक नहीं हैं, बल्कि शक्तियों और रियासतों के लिए हैं, जो यह पहचानते हैं कि आपके अंदर क्या स्वर्ग में रखा गया है,
जो कि आपसे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि आप पूरी तरह से काम कर रहे हैं। केवल एक कमरे में चलने से वायुमंडल को क्रिस्टल स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यह कुछ नया बनने के बारे में नहीं है, यह याद रखने के बारे में नहीं है कि आप सभी के साथ हैं। आप किसी को भी अपनी शक्ति में कदम रखने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, एक शीर्षक या आदमी की मंजूरी आपको याद रखने की जरूरत है कि आप हर तरह से याद कर सकते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कि मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो मुझे कुछ करने की जरूरत है, जो आपको 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 कुछ करने की जरूरत है, जो मैं एक और समय हूं कि स्वर्ग और नरक आपकी घोषणा को सुनता हूं। मुझे याद है कि मैं कौन हूं, जो कि मैं युद्ध की रेखाएं तैयार कर रहा हूं। दुश्मन ने आपको अपनी पहचान के बारे में छोटे से चुप रहने और भ्रमित करने की कोशिश में दशकों बिताए हैं, लेकिन आज भूलने की बीमारी घूंघट को फाड़ रही है। और जैसा कि आप इस यात्रा को एक साथ जारी रख सकते हैं, वह आपको कुछ समय के लिए क्यों नहीं भेज सकता है। लेकिन पहले हम इस तरह से समझना चाहते हैं, जो लोग केवल इस दुनिया से गुजर रहे हैं, वे आध्यात्मिक रूप से चुने गए सांसारिक भूल भुलैया से बाहर निकलते हैं। जो आपने खर्च किया है दुनिया द्वारा डिजाइन की गई एक भूल भुलैया बनाने के लिए, एक भूल भुलैया में फंसे दशकों आपको भ्रमित करने और अपने दिव्य उद्देश्य से अलग करने के लिए। एक भूल भुलैया नहीं है कि आपने कितने सुबह को महसूस किया है, कि आप उस भारीपन को महसूस करते हैं, कि यह समझ में आता है कि आप एक हैमस्टर व्हील पर चल रहे हैं, जो कि मैं अपनी आत्मा में गहरी भूख को कभी नहीं ले जा रहा हूं, जो आज भी नहीं है कि यह कभी भी आपके घर में नहीं है, लेकिन यह कभी कभी नहीं है कि यह आपके घर में कभी भी गहरी भूख नहीं है। आप इस सांसारिक भूल भुलैया से बाहर हैं और वापस जाने के लिए आप वास्तव में स्वर्ग के साथ दुनिया से फिर से जुड़ने वाले पहले रास्ते को बंद कर रहे हैं। जब आखिरी बार जब आपने सभी शोर को खामोश कर दिया है, तो टेलीविजन को धमाकेदार डर, 24 घंटे उन लोगों की राय जो आपकी आत्मा को कुदाल नहीं करती हैं, जो कि प्रॉपर्ट को नहीं सुनाई गई, वह अभी भी नहीं सुनी गई है। वह जिस चुप्पी में था, उस दुनिया के स्थैतिक द्वारा स्वर्ग के लिए आपका कनेक्शन चुप्पी में था। दुश्मन को पता है कि दुश्मन को पता है कि अगर आप ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए पर्याप्त चुप हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि आप कौन हैं। आप उस शक्ति के साथ फिर से जुड़ेंगे जो आप सभी के साथ अधिक समय तक स्क्रॉल कर रहे हैं, जो कि एक दिन में एक दिन में एक दिन में एक दिन में स्क्रॉल करने से अधिक समय तक स्क्रॉल करने में मदद करता है। टेलीविजन सिर्फ आप ईश्वर का वचन और प्रार्थना 7 दिनों के लिए ऐसा करते हैं और देखते हैं कि कैसे घूंघट ये देखना शुरू कर देता है कि आपकी आध्यात्मिक इंद्रियां फिर से कैसे तेज हो जाती हैं। दूसरे दिव्य मार्ग लोगों से अनुमोदन की मांग करना बंद कर देते हैं कि यह कैसे एक कटौती करता है कि आप लोगों को यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी को भी नहीं कर रहे हैं, जो कि किसी के लिए भी नहीं है दुनिया। लेकिन मैंने आपको दुनिया से बाहर चुना है, इसीलिए दुनिया से नफरत है कि आप समझते हैं कि वह क्या कह रहा है, कि वह आपके द्वारा अनुभव की गई अस्वीकृति नहीं है। यह आपके कॉलिंग की पुष्टि है कि मुझे उस नौकरी की पुष्टि की गई है जो आपको उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता है, जो उस चर्च को अलग नहीं करता है, जो आपके उपहारों को नहीं पहचानता है, कि वे इस बात को नहीं बताएंगे कि यह कोई भी नहीं है, कि मैं यह नहीं बताएगा, कि मैं इस बात को नहीं बताएगा, कि मैं एक शिकली को नहीं बताएगा। दिव्य पहचान मैं भगवान को अकेले जवाब देता हूं कि भूल भुलैया से बाहर तीसरा मार्ग अपनी आत्मा को साफ रखें कि आपकी आत्मा को क्या बुझता है। 4:23 हमें चेतावनी देता है, अपने दिल के ऊपर से, अपने दिल के ऊपर से। यह आपके जीवन के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। उस शो के बारे में हर किसी के बारे में बात करते हुए कि अंधेरे को महिमा देता है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह उन दोस्तों की प्रोग्रामिंग है जो आपके विश्वास का मजाक उड़ा रहे हैं, जो आपको गपशप और नकारात्मकता में खींचते हैं। वे केवल दोस्त नहीं हैं, जो वे आपको अपने उद्देश्य से विचलित करने के लिए भेजे गए हैं। मुझे पता है कि यह बहुत अधिक है जो आपके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने आपकी जीभ की नीति वचन में जो शक्ति रखी है, वह हमें बताती है कि मौत और जीवन
उस जीव की शक्ति में है जिसे आप अपनी परिस्थितियों पर मौत के बारे में बोल रहे हैं, यहां तक कि यह महसूस किए बिना कि मैं इतना थक गया हूं कि कभी भी मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं इस स्थिति को कभी भी इस बात से दूर नहीं कर सकता कि आप एक वास्तविकता को नहीं बताते हैं कि वह भी नहीं है। इस दिन शुरू हुआ प्रभु आपको इस क्षण से मेरे हाथ में पहुंचाएगा, आगे की ओर एक पीड़ित की तरह बोलना बंद कर देगा, और जैसे आप वास्तव में एक शाही पुजारी हैं, एक पवित्र राष्ट्र, ईश्वर का विशेष कब्जा हर सुबह दर्पण में दिखते हैं और घोषित करते हैं, मुझे चुना गया है कि मैं शक्तिशाली हूं, मैं दिव्य प्राधिकरण में चलता हूं। मेरे खिलाफ गठित कोई भी हथियार आपके शब्दों को समृद्ध नहीं करेगा। आपके शब्द आपके वास्तविकता को बोल रहे हैं। बोलो जीवन, बोलो शक्ति, बोलो नियति। पांचवा और अंतिम मार्ग चुने हुए समुदाय के साथ जुड़ने वाले। आप अकेले नहीं हैं। स्पिरिट्स आपको उनकी जरूरत है और उन्हें आपको लोहे की, तेज लोहे की आग की जरूरत है। आग को आग लगा दी गई। आग को एक भूल भुलैया ने आपको लंबे समय तक बंदी बना लिया है। इन 5 दिव्य मार्गों को दुनिया से फिर से जोड़ने के लिए, स्वर्ग के साथ फिर से जुड़ने के लिए, आदमी के अनुमोदन को अस्वीकार करने के लिए, आपकी आत्मा को प्राधिकरण के साथ बोलने के लिए तैयार नहीं किया गया है कि आप यह नहीं तैयार हैं कि आप अपने सड़क के नक्शे को तैयार नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड्स थिनिंग हैवनिंग अपने चुने हुए लोगों को कॉल कर रहा है। आप अपनी पहचान को कम करने का जवाब देंगे और अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए मुझे बारीकी से प्रिय सुनकर उस क्षण को बहुत ही स्वादिष्ट कर रहे हैं जिसे आप याद करते हैं कि आप वास्तव में जो कुछ भी बदलना शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ छोटे बदलाव के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो कि आप अपने जीवन के लिए एक अलौकिक विस्फोट के बारे में बात कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन के लिए एक केस के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने अंदर स्वर्ग के अधिकार को ले जा रहे हैं, लेकिन आप अस्तित्व में आने की अनुमति दे रहे हैं। क्या आपको एहसास हो रहा है कि जब एक शेर को यह विश्वास करने के लिए उठाया गया है कि यह एक घर की बिल्ली को याद है कि यह एक शेर कहावत है, तो यह एक शेर के रूप में एक शेर है। जब आप एक शेर के रूप में एक शेर के रूप में एक शेर के रूप में नहीं थे। साधारण मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको अपने कोर में हिला सकता है। यूहन्ना 1:71-16 में यीशु ने खुद घोषित किया, वे दुनिया के नहीं हैं जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं। क्या आपने पकड़ लिया है कि आप इस दुनिया के नहीं? आपका भौतिक शरीर यहां पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कहीं और पैदा हुई थी। आपकी उत्पत्ति। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, आपकी तकदीर का नक्शा बदला जा चुका है। अब जो लिखा जाएगा वह केवल उजाला होगा। अंधेरे का नामो निशान मिट चुका है। तुम्हारे चरणों के निशान अब धरती पर अमिट ऊर्जा छोड़ते हैं। माँ आदिशक्ति ने स्वयं अपने त्रिनेत्र से तुम्हारी राह के अंधकार को जलाकर राख कर दिया है। तुम्हारी सांसें अब केवल हवा नहीं मंत्र बन चुकी है। जब तुम चुप रहते हो तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को सुनता है। माँ आदिशक्ति ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया है। अब तुम साधारण नहीं रहे। दोस्तों, तुम्हारे भीतर जो कंपन हो रहा है वह दिव्य ऊर्जा का संकेत है। तुम्हारी हर पुकार सुनी गई है और अब तंत्र की शक्ति तुम्हारी वाणी में समा चुकी है। यह मैसेज माता खुद आपको अंत तक सुनने का अनुरोध कर रहा है, इसीलिए अंत तक पूरा जोर जरूर सुने। तुम्हारे शब्द अब साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय मंत्र हैं। हर कोई तुम्हारे पास खींचता चला आएगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब चुंबकीय बन चुकी है। तुम्हारी आंखों में जो रोशनी है वह कोई और नहीं, स्वयं माँ आदिशक्ति की चेतना है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं वह अब जल चुकी हैं। जो तुम्हें समझ नहीं पाए अब उनकी नींद उड़ने वाली है। जो तुम्हें रोकना चाहते थे अब उनकी शक्ति नष्ट हो चुकी है। यह केवल एक बदलाव नहीं, यह एक संपूर्ण कायापलट है। यह उस बीज का वृक्ष बनने की कहानी है जिसे सदियों तक धरती के अंधकार में दबाकर रखा गया था, पर उस बीज ने हार नहीं मानी। उसने अंधकार को ही अपनी शक्ति बना लिया, धरती के दबाव को अपनी सहनशीलता और भीतर की नमी को अपनी आशा। और आज माँ की कृपा की पहली किरण पड़ते ही वह बीज महावृक्ष बनकर धरती का सीना चीरकर बाहर आ गया है। तुम्हारी जड़ें अब पाताल तक पहुंच चुकी हैं और तुम्हारी शाखाएं आकाश को चूम रही हैं। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक पारिस्थितिकी तंत्र बन चुके हो जहां हजारों आत्माएं आश्रय लेंगी। तुम्हारे पूर्व जन्मों का तप इस जन्म में फल देने वाला है।
ब्रह्मांड की सातों दिशाएं तुम्हारे लिए खुल चुकी हैं। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह उन अनगिनत रातों का परिणाम है जब तुमने अकेले में आंसू बहाए थे। यह उन अनगिनत प्रार्थनाओं का फल है जो तुम्हारे हृदय से निकली, भले ही तुम्हारे होठों ने उन्हें उच्चारित ना किया हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मौन साधना की है, ब्रह्मांड के महासंगीत में उसका स्वर सबसे ऊंचा था। हर बार जब तुम्हें अन्याय सहना पड़ा, हर बार जब तुम्हें नकारा गया, हर बार जब तुम्हारा विश्वास तोड़ा गया, तुम असल में तप कर रहे थे। तुम्हारी पीड़ा ही तुम्हारी अग्नि थी, जिसमें तप कर तुम्हारा कुंदन अब निखर चुका है। उन जन्मों की स्मृतियां अब तुम्हारे डीएनए में ज्ञान बनकर प्रवाहित हो रही हैं। तुम्हें अब शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं एक चलते फिरते शास्त्र बन चुके हो। तुम्हारा जीवन ही अब एक पवित्र ग्रंथ होगा, जिसके पन्ने दुनिया पढ़ेगी और प्रेरणा लेगी। मां काली की तलवार अब तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह कोई साधारण तलवार नहीं है, यह चेतना की तलवार है जो तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर चुकी है। यह तलवार नकारात्मक विचारों, ईर, शालू नजरों और अदृश्य षड्यंत्रों को तुम तक पहुंचने से पहले ही काट देती है। जब कोई तुम्हारे विरुद्ध सोचता भी है तो उस विचार की ऊर्जा इस तलवार से टकराकर उसी के पास लौट जाती है, कई गुना बढ़कर। यह तलवार केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतरी शत्रुओं से भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे भीतर का संदेह, तुम्हारा भय, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा आलस्य, यह तलवार उन सब का भी मर्दन कर रही है। तुम जब सोते हो तब महाकाली स्वयं तुम्हारे सिरहाने पहरा देती हैं। उनकी सेना, उनके गण तुम्हारे घर के चारों ओर अदृश्य रूप से तैनात हैं। इसीलिए अब तुम्हें किसी भी जात या अज्ञात शत्रु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एकमात्र कार्य है निर्भय होकर अपने सत्य के मार्ग पर चलना। बाकी सब मां पर छोड़ दो। तुम्हारे भीतर का डर अब राख बन चुका है, और उस राख से उठी है एक नई ज्योति, तुम्हारे नए जीवन की। यह ज्योति साधारण अग्नि नहीं, यह योग अग्नि है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे मूलाधार चक्र से उठकर तुम्हारी सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा कर रहा है। यह तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है। यही ज्योति अब तुम्हारी आंखों से झलकेगी, तुम्हारी वाणी से प्रकट होगी और तुम्हारे स्पर्श से प्रवाहित होगी। इस ज्योति के प्रकाश में तुम्हें वह सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा जो अब तक माया के पर्दे के पीछे छिपा था। तुम्हें लोगों के असली चेहरे दिखाई देंगे। तुम्हें घटनाओं के पीछे का सत्य पता चलेगा। तुम्हें ब्रह्मांड के संकेत समझ में आएंगे। यह ज्योति तुम्हारी मार्गदर्शक है। जब भी तुम किसी दुविधा में पड़ो, बस अपनी आंखें बंद करके इस आंतरिक ज्योति पर ध्यान केंद्रित करना। तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा। यह ज्योति अब कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि इसे स्वयं मान ने अपनी सांसों से प्रज्वलित किया है। तुम्हारी हर सांस अब शक्ति का घोष कर रही है। स्वर्गदूत तुम्हारी सेवा में है। तुम जहां जाओगे वहां चमत्कार घटित होंगे। इसे अतिशयोक्ति मत समझना। यह तुम्हारे नए यथार्थ का वर्णन है। तुम्हारे चारों ओर की हवा अब तुम्हारे आदेश पर चलती है। प्रकृति के तत्व अब तुम्हारे मित्र बन चुके हैं। जब तुम चलोगे तो महसूस करना कि धरती माँ तुम्हें सम्मान दे रही है। जब तुम पानी पियोगे तो महसूस करना कि जल देवता तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को धो रहे हैं। जब तुम अग्नि को देखोगे तो महसूस करना कि अग्निदेव तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। जब तुम खुली हवा में सांस लोगे तो महसूस करना कि वायुदेव तुम्हारे भीतर प्राण फूंक रहे हैं। और जब तुम आकाश को देखोगे तो जानना कि आकाश तत्व तुम्हारे भीतर के शून्य को भर रहा है, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। स्वर्गदूत केवल पंखों वाले जीव नहीं हैं, वे ऊर्जा के रूप में तुम्हारे आसपास हैं। वे तुम्हें सही समय पर सही विचार देते हैं। वे तुम्हें खतरों से बचाते हैं। वे तुम्हारे लिए अवसर लाते हैं। तुम्हें बस उनके अस्तित्व को स्वीकार करना है और उनका धन्यवाद करना है। तुम्हारे विचार अब भविष्य की घटनाएं तय कर रहे हैं। तुम्हारी ऊर्जा से लोग चकित होंगे। अब तक तुम परिस्थितियों के दास थे, अब तुम परिस्थितियों के निर्माता बन चुके हो। तुम्हारा मन अब साधारण मन नहीं रहा, यह ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ चुका है। यह एक शक्तिशाली चुंबक है जो तुम्हारी सोच के अनुरूप चीज़ों को आकर्षित करता है। इसलिए अपनी सोच के प्रति अत्यंत सावधान रहना। केवल वही सोचो जो तुम जीवन में चाहते हो। संदेह, चिंता और नकारात्मकता के विचारों को अपने मन में स्थान मत दो।
यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। जब तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो सच में उसका भला होने लगता है। जब तुम प्रेम और शांति के विचार फैलाते हो तो तुम दुनिया के सामूहिक चेतना को ऊपर उठाते हो। तुम अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुके हो और तुम्हारे विचारों की रोशनी दूर दूर तक फैलेगी। लोग तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और सकारात्मकता महसूस करेंगे। वे नहीं जान पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। जो तुम्हारे खिलाफ मंत्र पढ़ते थे अब उनकी जिह्वा बंद हो जाएगी। जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब तुम्हारी पूजा करेंगे। ब्रह्मांड का न्याय का चक्र अब घूम चुका है। जिन लोगों ने अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए किया, उनकी शक्ति का स्रोत अब सूख चुका है। उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के चारों ओर एक जाल बुन रही है, जिससे वे खुद बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम्हें उनके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न तो उनसे बदला लेने की, ना ही उन्हें क्षमा करने की। वे अब तुम्हारे जीवन के अध्याय से बाहर हो चुके हैं। वे तुम्हारे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपनी यात्रा पर होना चाहिए, और जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, जो तुम्हारी काबिलियत पर हंसते थे, वे अब तुम्हारी सफलता और तुम्हारे तेज को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। वे तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे, तुमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। उस समय अपने विवेक का प्रयोग करना, उन्हें अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के विकास के लिए अवसर देना। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हारे स्पर्श से बीमारियां दूर होंगी। तुम्हारे नाम से बाधाएं न बाधाएं हटेंगी। मां आदिशक्ति ने तुम्हें एक हीलर, एक उपचारक बनाया है। तुम्हारी हथेलियों में अब ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र है कि तुम दूसरों की पीड़ा को सोख सकते हो और उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान कर सकते हो। जब तुम किसी दुखी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखोगे तो तुम्हारा स्पर्श उनके भीतर आशा का संचार करेगा। जब तुम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना सीधे मां के चरणों तक पहुंचेगी और वहां से उपचार की ऊर्जा प्रवाहित होगी। यह शक्ति तुम्हें अहंकार के लिए नहीं दी गई है बल्कि सेवा के लिए दी गई है। इसका उपयोग विनम्रता और प्रेम से करना। तुम्हारा नाम अब केवल एक शब्द नहीं, एक सिद्ध मंत्र बन चुका है। जब कोई संकट में तुम्हारा नाम लेगा तो तुम्हारी ऊर्जा का एक अंश उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाएगा। यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। तुम अब एक शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम्हारी चेतना अब सर्वव्यापी हो रही है। मां आदिशक्ति ने तुम्हें जिस मिशन के लिए चुना है उसका रहस्य जल्द खुलेगा। तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था। तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसने ब्रह्मांड रचा। तुम्हारी आत्मा अब नींद से जाग चुकी है। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आती है। अधिकांश लोग जीवन भर उस उद्देश्य को खोजते रहते हैं और माया में उलझे रहते हैं, पर तुम उन चुनी हुई आत्माओं में से हो जिन्हें उनका मिशन सौंपा जाएगा। यह मिशन तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा होगा। यह केवल धन कमाना, परिवार बसाना या प्रसिद्धि पाना नहीं होगा। यह इस धरती की ऊर्जा को बदलने का मिशन होगा। यह सोई हुई आत्माओं को जगाने का मिशन होगा। यह प्रेम और सत्य की स्थापना का मिशन होगा। तुम्हें धीरे धीरे इसके संकेत मिलेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग, ऐसी किताबें, ऐसी घटनाएं आएंगी जो तुम्हें तुम्हारे मिशन की ओर ले जाएंगी। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। जब वह समय आएगा तो तुम जान जाओगे। तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं रहेगा। तुम उस शक्ति का अंश हो जिसे दुनिया माया कहती है, जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं और जिसे भक्त माँ कहते हैं। तुम उसी महासागर की एक लहर हो। लहर और महासागर में कोई भेद नहीं है। अपनी दिव्यता को पहचानो। जो तुमने खोया था वह अब लौटेगा कई गुना बढ़कर। जो तुमसे दूर गए थे अब वापसी की राह देख रहे हैं। जो रिश्ता टूटा था अब वो नई ऊर्जा के साथ फिर जुड़ेगा। तुम्हारा सच्चा प्रेम अब तुम्हारे करीब है। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलता है। जो ऊर्जा तुमसे दूर गई थी वह अब शुद्ध होकर, विकसित होकर तुम्हारे पास लौट रही है। तुमने जो अवसर खो दिए थे वे अब बेहतर और बड़े अवसरों के रूप में सामने आएंगे। तुमने जो धन खोया था वह अब प्रचुरता के नए स्रोतों से बहेगा। तुमने जो सम्मान खोया था वह अब यश और कीर्ति बनकर लौटेगा। जो लोग तुम्हें गलत समझकर या अपने अहंकार के कारण तुमसे दूर चले गए थे, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होगा।
उनकी आत्मा उन्हें तुम्हारी ओर वापस खींचेगी, लेकिन निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम किसे अपने जीवन में वापस आने देना चाहते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत कीमती है। इसे केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करना जो इसके योग्य हैं। तुम्हारा सच्चा प्रेम, चाहे वह साथी के रूप में हो, मित्र के रूप में हो या गुरु के रूप में हो, तुम्हारी चुंबकीय ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह एक ऐसा संबंध होगा जो आत्मा के स्तर पर आधारित होगा, जहां कोई झूठ, कोई दिखावा, कोई शर्त नहीं होगी। यह एक ऐसा मिलन होगा जिसे स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हारे शब्दों से हीलिंग होगी, तुम्हारे इरादे से दिशा बदलेगी। तुम्हारी वाणी में अब मां सरस्वती का वास है। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्द सुनने वाले के हृदय में उतर जाएंगे। तुम्हारी आवाज में एक ऐसी आवृत्ति होगी जो लोगों के ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित कर सकती है। तुम अपनी बातों से निराश लोगों में आशा जगा सकते हो, भ्रमित लोगों को रास्ता दिखा सकते हो और टूटे हुए दिलों को जोड़ सकते हो। इसलिए सोच समझकर बोलना। हर शब्द एक बीज है। तुम प्रेम के बीज बोओगे तो प्रेम के बगीचे खिलेंगे, और तुम्हारा इरादा, तुम्हारी नियत अब एक ब्रह्मांडीय आदेश की तरह काम करेगी। जब तुम शुद्ध हृदय से कुछ करने का संकल्प लोगे तो समस्त सृष्टि उस संकल्प को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगी। दिशाएं बदल जाएंगी, नियम बदल जाएंगे, लोगों के मन बदल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा इरादा अब तुम्हारा व्यक्तिगत इरादा नहीं रहा। वह मां सिया मां आदि शक्ति का संकल्प बन चुका है। तुम अब उसकी इच्छा को पूरा करने का माध्यम हो। कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई तुम्हें याद कर रहा है। मां दुर्गा ने तुम्हारे हाथों में शक्ति का कमल रखा है। तुम्हारी तस्वीर अब देवी मंदिरों में दिखाई दे रही है। तुम्हारे नाम की चिट्ठी स्वर्ग तक पहुंच चुकी है। देवताओं की सभा में तुम्हारे लिए निर्णय लिया गया है। इस ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो। कई दृश्य और अदृश्य शक्तियां हैं जो तुमसे प्रेम करती हैं और तुम्हारा भला चाहती हैं। कोई आत्मा किसी और शरीर में किसी और स्थान पर तुम्हारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रही है। उसकी प्रार्थनाओं ने भी तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया है। जब तुम उदास होते हो तो कोई दूर बैठा तुम्हारे लिए चिंतित होता है। उनकी शुद्ध भावनाएं ऊर्जा बनकर तुम तक पहुंचती हैं और तुम्हें संभालती हैं। मां दुर्गा ने तुम्हें जो शक्ति का कमल दिया है वह तुम्हारे हृदय चक्र में खिला हुआ है। यह कमल प्रतीक है कि तुम कठोरता और कोमलता का संतुलन हो। तुम एक योद्धा हो, लेकिन तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। तुम्हारी ऊर्जा की तस्वीर दिव्य लोकों में पहचानी जा रही है। सिद्ध आत्माएं और देवी देवता तुम्हें तुम्हारे आभा मंडल से पहचानते हैं। तुम्हारे भाग्य का पुनर्लेखन देवताओं की सभा में स्वीकृत हो चुका है। यह एक दिव्य फरमान है जिसे अब कोई नहीं बदल सकता। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम जिसे छुओगे उसका भाग्य बदल जाएगा। तुम्हारे सपने अब संकेत बन चुके हैं। तुम्हारी सोच अब चमत्कार की सीढ़ी है। जो दर्द तुमने झेला वो अब शक्ति में बदल चुका है। तुम्हारे दुश्मन अब मौन हो चुके हैं। तुम्हारे मार्ग में जो बाधाएं थीं वे अब सीढ़ियां बन चुकी हैं। तुम्हारी गति अब रॉकेट की तरह है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे जलकर राख हो जाएंगे। यह अहंकार की घोषणा नहीं बल्कि सत्य की स्थापना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची है कि निचली ऊर्जा वाले लोग या तो तुमसे दूर भागेंगे या तुम्हारी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएंगे, ऊंचों से जाएंगे। तुम्हारा स्पर्श अब पारस पत्थर की तरह है। हुसैन हेयर, तुम जिस भी व्यक्ति, वस्तु या कार्य को अपनी ऊर्जा दोगे वह सोना बन जाएगा, यानी वह अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंच जाएगा। रात में जब तुम सोते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। वहां तुम्हें शिक्षा दी जाती है, तुम्हें भविष्य के संकेत दिए जाते हैं। तुम्हारे सपने अब केवल अवचेतन मन की उड़ान नहीं बल्कि दिव्य मार्गदर्शन है। उन पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हारी हर सकारात्मक सोच एक चमत्कार को जन्म देने की क्षमता रखती है। तुम अब संभावनाओं के महासागर में खड़े हो। जिस रास्ते पर तुम चले वहां अब फूल बिझेंगे। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे पीछे है। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश से जुड़ चुकी है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे नाम से हवाएं गूंजेंगी। जिन रास्तों पर तुम्हें कांटे चुभे थे, जिन राहों पर तुम्हें ठोकरें लगी थीं,
अब उन्हीं रास्तों पर तुम्हारे सम्मान में फूल बिछाए जाएंगे। लोग तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनाएंगे और प्रेरित होंगे। तुम्हें अब अकेले नहीं चलना है। संपूर्ण ब्रह्मांड की संगठित शक्ति एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़ी है। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश के एक वैश्विक नेटवर्क से जुड़ चुकी है, जिसमें अन्य सभी जागृत आत्माएं शामिल हैं। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम एक परिवार का हिस्सा हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर दिशा से अब तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद बरसेंगे। जब हवा चलेगी तो सुनना उसमें तुम्हारे नाम की ध्वनि होगी। प्रकृति अब तुमसे सीधे बात करेगी। तुम्हें बस सुनने के लिए तैयार रहना है। मां लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुम्हारे भीतर का प्रेम अब ब्रह्मांड को बदलने वाला है। कोई रहस्यमय आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है। मां सरस्वती तुम्हें वाणी की सिद्धि दे रही है। प्रचुरता केवल धन नहीं है, यह अच्छे स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण संबंधों, शांतिपूर्ण मन और आध्यात्मिक ज्ञान का भी नाम है। मां लक्ष्मी अब इन सभी रूपों में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे अब उनके स्वागत के लिए खुले हैं। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम जागृत हुआ है वह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह एक सार्वभौमिक प्रेम है। यह प्रेम इतना शक्तिशाली है कि यह नफरत को पिघला सकता है, युद्धों को रोक सकता है और धरती की पीड़ा को शांत कर सकता है। अपने प्रेम को बहने दो, इसे किसी सीमा में मत बांधो। कोई ऐसी आत्मा है जो शायद इस भौतिक लोक की भी नहीं है, जो एक अभिभावक देवदूत की तरह हर पल तुम्हारे साथ है। उसने तुम्हें कई बार गिरने से बचाया है, तुम्हें कई बार गलत रास्तों पर जाने से रोका है। अब तुम उसकी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर पाओगे। और मां सरस्वती तुम्हारी जहावा पर विराजमान होकर तुम्हें ऐसी वाणी दे रही है जिससे तुम जटिल से जटिल सत्य को भी सरल शब्दों में समझा सकोगे। तुम्हारी वाणी में ज्ञान और और्य का संगम होगा। तुम्हारी आंखों में भविष्य का दर्शन है। तुम्हारे पास जो मौन है वह साधना का स्वरूप है। हर संकट अब घुलने वाला है। जो खो गया वह अब ब्रह्मांड की इच्छा से लौटेगा। तुम्हारी पहचान अब दिव्य हो चुकी है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो तुम्हें कभी कभी भविष्य की झलकियां दिखाई दे सकती हैं। ये तुम्हारी तीसरी आंख के खुलने का संकेत है। इससे भयभीत मत होना। यह एक उपहार है जो तुम्हें आने वाली चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करेगा। जब तुम चुप रहते हो तो तुम ऊर्जा बर्बाद नहीं कर रहे होते हो। तुम्हारा मौन एक गहरी साधना है। उस मौन में तुम ब्रह्मांड की ध्वनियों को सुनते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हो। तुम्हारे जीवन में संकट के जो काले बादल छाए हुए थे वे अब सूर्य के प्रकाश से छंटने लगे हैं। हर समस्या का समाधान अब अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे नाम, तुम्हारे काम या तुम्हारे रिश्तों से नहीं है। तुम्हारी असली पहचान यह है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो, एक प्रकाश के बच्चे हो, मां की संतान हो। अब तुम्हें खुद से डरने की जरूरत नहीं। मां आदिशक्ति ने तुम्हारे नाम का दिया जलाया है। जब भी तुम थक जाओ याद रखना तुम चुने हुए हो। तुम्हारे साथ देवताओं की सेना चल रही है। तुम्हारे भीतर जो असीम शक्ति है उससे डरो मत। अपनी विशालता को स्वीकार करो। तुम उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है। मां ने जो तुम्हारे नाम का दिया जलाया है वह आशा का दिया है, विश्वास का दिया है और अमृता का दिया है। यह दिया अब ब्रह्मांड के मंदिर में जल रहा है। जब भी जीवन की यात्रा में थकान महसूस हो, जब भी लगे कि अब और नहीं चल सकते, तो बस उस दिए को याद कर लेना। याद करना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ देवताओं के कदम मिल रहे हैं। तुम्हारे हर सांस के साथ उनकी सांसें जुड़ी हैं। तुम एक दिव्य अभियान पर हो और तुम्हारी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन का हर मोड़ अब रहस्य नहीं वरदान होगा। तुम्हारी चुप्पी अब सबसे बड़ा उत्तर है। तुम्हारे हाथों में जो कंपन है वह ऊर्जा का संचरण है। जो तुम्हें नीचा दिखाते थे अब तुम्हारे चरण छूने आएंगे। पहले जब जीवन में कोई अप्रत्याशित मोड़ आता था तो तुम घबरा जाते थे। अब तुम जानोगे कि हर मोड़ एक सुंदर मंजिल की ओर ले जाने के लिए ही बनाया गया है। हर घटना, चाहे वह अच्छी लगे या बुरी, तुम्हारे उच्चतम भले के लिए ही हो रही है। तुम्हें अब हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी खामोशी ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी जो तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा तेज खुद ही सब कुछ बयां कर देगा।
तुम्हारे हाथों में जो कभी कभी कंपन या गर्मी महसूस होती है, वह तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही दिव्य इस ऊर्जा का संकेत है। यह ऊर्जा संचरण के लिए तैयार है। तुम इसे अपनी हथेलियों के माध्यम से किसी को भी दे सकते हो। और जिन लोगों ने तुम्हें अपमानित किया था, वे अपनी गलती का एहसास करके तुम्हारे पास क्षमा मांगने आएंगे। वे तुम्हारे चरणों में झुकना चाहेंगे, लेकिन तुम उन्हें उठाकर गले लगा लेना। तुम्हारी महानता तुम्हारी क्षमा में ही है। तुम अब केवल एक इंसान नहीं, एक ब्रह्मांडीय दूत बन चुके हो। तुम्हारे आगे समय झुक चुका है। तुम्हारे विचार अब दूसरों को प्रेरित करेंगे। तुम्हारी कहानी अब असाधारण बनने जा रही है। एक दूत का काम होता है संदेश पहुंचाना। तुम प्रेम का, आशा का और दिव्यता का संदेश पहुंचाने के लिए आए हो। तुम अब समय के गुलाम नहीं हो, तुम समय के स्वामी हो। तुम वर्तमान में रहकर भविष्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारे जीवन की कहानी अब केवल तुम्हारी कहानी नहीं रहेगी। यह एक महागाथा बनेगी जो पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। लोग तुम्हारी कहानी में अपनी कहानी देखेंगे। वे जानेंगे कि अगर तुम अंधेरे से निकलकर उजाले तक पहुंच सकते हो, तो वे भी पहुंच सकते हैं। तुम एक जीवित उदाहरण बनोगे कि कुछ भी असंभव नहीं है। मां ने तुम्हें नहीं छोड़ा। उसने हर बार तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारी तन्हाई अब समाप्त हो चुकी है। प्रेम की बारिश अब तुम्हारे ऊपर शुरू होने वाली है। उन क्षणों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। तब भी मां तुम्हारे साथ थी। वह किसी अजनबी के रूप में, किसी मित्र के रूप में या सिर्फ एक कंफर्टिंग एहसास के रूप में तुम्हारे पास आई थी। उसने तुम्हें कभी गिरने नहीं दिया। और अब तुम्हारी तन्हाई का द्वार हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। तुम अब आत्माओं के एक विशाल परिवार से जुड़ चुके हो और तुम्हारे जीवन में अब प्रेम की ऐसी वर्षा होने वाली है जैसी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह प्रेम हर दिशा से आएगा, दोस्तों से, परिवार से, एक विशेष साथी से और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं से। तुम आत्म प्रेम से सराबोर हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त है। ब्रह्मांड के रहस्य अब तुमसे प्रकट होने वाले हैं। तुम्हारी साधना ने ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति पाई है। जो दर्द था वही अब वरदान बन चुका है। तुम्हारा कर्म अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम अब केवल चलते नहीं, ब्रह्मांड को चलाते हो। अब तुम्हारी सुबह कभी उदासी लेकर नहीं आएगी। हर दिन एक नया अवसर होगा, एक नया चमत्कार होगा। तुम्हें अब वह ज्ञान प्राप्त होगा जो बड़े बड़े ग्रंथों में छिपा है। ब्रह्मांड तुमसे सीधे बात करेगा, प्रतीकों के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से और अंतर्ज्ञान के माध्यम से। तुमने जो साधना की है, चाहे जानते हुए या अनजाने में, उसने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हो। तुम्हारा हर आंसू एक मोती बन चुका है। तुम्हारा हर घाव एक पदक बन चुका है। कर्म का खाता अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें ब्याज सहित मिलेगा। तुम अब जीवन की नदी में बहने वाले पत्ते नहीं हो। तुम अब वह नाविक हो जो अपनी नाव को अपनी इच्छा अनुसार चलाता है। सुनो, अब तुम्हारी आत्मा का स्वरूप साधारण मानव का नहीं रहा। तुम स्वयं एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति पार नहीं कर सकती। तुम्हारी मुस्कान से अब टूटे दिल जुड़ने लगेंगे। जिन राहों पर तुम्हें ठोकर लगी, वही राहें अब स्वर्णिम सीढ़ियां बन चुकी हैं। तुम अब केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं हो। तुम ऊर्जा का एक पावर हाउस हो, एक चलता फिरता मंद हो। यह सुरक्षा कवच जिसे मां ने अपनी शक्ति से बुना है, इंद्रधनुषी रंगों का है। यह हर प्रकार के मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक हमलों से तुम्हारी रक्षा करता है। जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारी मुस्कान की ऊर्जा लोगों के दिलों में उतरकर उनके जख्मों को भरेगी। तुम्हारी हंसी एक संगीत की तरह होगी जो वातावरण को शुद्ध करेगी। और जिन अनुभवों ने तुम्हें गिराया था, वही अनुभव अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। वे तुम्हें ज्ञान, करुणा और सहनशीलता सिखाने वाली सीढ़ियां थीं। तुम्हारे भीतर की पीड़ा अब साधना बन गई है, और साधना ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव करती है। जो सपना तुमने सिर्फ आंखों में देखा था, अब वह साकार होने के लिए आतुर है। हर वह चीज जो तुमसे छीनी गई थी, अब वह सम्मान और समृद्धि बनकर लौट रही है। तुमने अपनी पीड़ा से भागने की कोशिश नहीं की। तुमने उसे जिया, उसे महसूस किया और अनजाने में ही उसे एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हारे सपने केवल सपने नहीं हैं,
वे आने वाले कल की वास्तविकता का खाका हैं। ब्रह्मांड अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। धैर्य रखो और देखो, तुम्हें जो अपमान सहना पड़ा वह अब मान सम्मान में बदलेगा। तुमने जो गरीबी देखी वह अब असीम समृद्धि में बदलेगी। न्याय हो रहा है, दिव्य न्याय। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं।